हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए देखते हैं आज क्लास 10th के लिए अम्ल, क्षार और लवण का वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। आप बोर्ड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच का अर्थ होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति। और पीएच स्केल को अगर बात किया जाए तो पीएच स्केल क्या करता है? पीएच स्केल यानी अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है। ऐसा यंत्र जो अम्लीयता और क्षारीयता को मापता हो, यानी ऐसा पैमाना जो अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का निर्माण की अगर आप बात कीजिएगा, हम यहाँ पे लिखे हैं किसी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता मापने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है, जिसका आविष्कार 1909 में सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में पीएच स्केल का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? पीएच स्केल का निर्माण किया था। पीएच अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि ये जो पीएच स्केल हमने बनाए हैं, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक यहाँ पे डिजिट को दर्शाया गया है। तो देखिए, किसी भी जलीय विलयन का पीएच मान अगर 7 होता है, किसी भी जलीय विलयन का पीएच मान अगर 7 होता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो उदासीन है। वो जलीय विलयन क्या है? उदासीन है। अब देखिए, इसको 7 से जैसे ही हम इधर आएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी 7 से कम होगा तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा, यानी वो अम्लीयता उसकी बढ़ती जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 2 है और किसी जलीय विलयन के पीएच मान 3 है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो सबसे ज्यादा अम्लीय 2 होगा। यानी हम अगर 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 की बात करते हैं, तो जब हम 1 पर आते हैं तो सबसे ज्यादा अम्लीयता 1 की हो जाएगी। यानी जैसे जैसे हम घटते आते हैं वैसे वैसी अम्लीयता बढ़ती जाती है। आप तीर चिन्ह देख पा रहे होंगे, 7 से इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, अगर हम ऐसे जाते हैं तो अम्लीयता घटती जाती है। आपके पेट में एक एसिड होता है HCl, जिसका 1.4 होता है पीएच, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में होता है, भोजन को पचाने में सहायक करता होता है, उसका पीएच 1.4 होता है। और ये देखिए, यहां 1 और 2 के बीच में यह होता है, ये काफी खटूरस होता है जो आमाशय में होता है। और ये किसी भी पदार्थ को हम थोड़ा अड़बड़ गड़बड़ भी खा लेते हैं तो उसको पचाने में सहायक होता है। उसके बाद आप समझ पाए होंगे, किसी भी जलीय विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि किसी भी जलीय विलयन का पीएच मान 8 है तो वह जलीय विलयन किस प्रकृति का होगा, अम्लीय या क्षारीय? तो आप बता दीजिएगा क्षारीय। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग पीएच मान होता है। चलिए देखते हैं टेबल में अलग अलग पदार्थों के पीएच मान को। जैसे आप देख पा रहे होंगे पदार्थों का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे पीएच मान लिखा गया है। सिरका की अगर बात किया जाएगा तो सिरका और नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो 2.2 से लेकर के 3.4 के बीच में होता है। अम्ल वर्षा की अगर बात किया जाए तो इसका पीएच मान 2.0 से लेकर के 5.6 के बीच होता है। दूध और लार की बात की जाए तो इसका पीएच मान 6.4 से लेकर के 6.6 के बीच होता है। शुद्ध जल की अगर बात की जाए तो इसका पीएच मान 7 होता है। ये बहुत ज्यादा बार 10th क्लास में पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 यानी ब्लड का होता है। टमाटर में 4.0 से 4.4 के बीच होता है। जठर रस आप देख पा रहे होंगे 1.2 से 2.2 तक होता है, जिसको आप 1.4 भी मान सकते हैं, यानी 1.2 और 1.2 के बीच में काम करता है, जो हमारे आमाशय में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद से बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होता है 0 से 1 के बीच में होता है, काफी हाईली एसिडिटी होता है। आपको बताए थे कि 7 से जैसे ही कम होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे ज्यादा अगर एसिडिटी की मतलब खटूरपन की बात किया जाए, जैसे आप तेजाब जिसको जानते हैं H2SO4, वो उसको अगर हम फेंक देते हैं किसी के मुंह पे, स्किन खराब हो जाता है। आप जान पा रहे होंगे। तो कुछ एसिड बहुत ही विषैले होते हैं, कुछ एसिड हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए